हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए इस वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग बीटेक में एडमिशन ले लिए हैं किसी भी कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट प्राइवेट, कोई भी कॉलेज हो, यूपी का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, कोई भी कॉलेज अगर आप लोग एडमिशन ले लिए हैं, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि यार मुझे सीएस ब्रांच चाहिए था या फिर आईटी ब्रांच चाहिए था या फिर कोई और ब्रांच चाहिए था, लेकिन आपके रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच ना मिल पाई हो, आपने किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला, आपने सिविल में एडमिशन ले लिया है, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस में ब्रांच चाहिए था, कंप्यूटर साइंस से आपको बीटेक करना था, तो आपको वो कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है वो नहीं मिल पाया और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो जो ब्रांच चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी और ब्रांच में उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें? वैसे देखो यार, किसी को भी आइडिया नहीं होगा तो ऐसे में क्या होता है क्या नहीं होता है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बहुत सारे जो यूट्यूबर, जो सर लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, उनको भी नहीं पता होता कि भाई होता क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, वाकई में क्या ब्रांच चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है एक बार एडमिशन लेने के बाद। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो पहले बात तो आप लोग टेंशन लेना बंद कीजिए। अगर आप लोग को सीएस में चाहिए या फिर आईटी में आप लोग जाना चाहते हैं, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, आप किसी ब्रांच में जाना चाहते हो और आपका एडमिशन किसी ब्रांच में हो गया हो, ठीक है, तो आप लोग उससे किसी ब्रांच में जा सकते हैं, अपना ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये किसी भी टीचर को नहीं पता होती हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को पता होती हैं जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनको उसके बारे में पता होता है, या फिर जो प्लान चेंज करवाए होते हैं, जो फिर उसके बारे में कॉलेज से पूछे उछे होते हैं, ठीक है। उन्हीं को पता होता है ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी जो 12th में बच्चे निकल रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी करके कोटा वगैरह से आ रहे हैं, उनको जो एडमिशन लेना होता है वो एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनका ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में उनको कहाँ से पूछें सर कैसे होता है, कहीं कोई टीचर के पास जवाब ही नहीं होता कि मतलब ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप लोग का भी ऐसा केस हुआ है, अगर आपको सीएस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हो गया है, सीएस चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका एडमिशन हो जाएगा दूसरे ब्रांच में, ठीक है। उसके लिए आपको दो चांस मिलते हैं। देख, ध्यान से सुनना मेरी बात को और ध्यान से एक स्टेप देखना। आपके दो चांस होते हैं आपका ब्रांच चेंज करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो भी दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे होंगे तभी, ऐसा नहीं है कि आप पहले सोर्स लगा लिए तो पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर है, आप अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी रैंक है तो आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो, पहला चांस आपको मिलता है, आप लोग अभी अभी एडमिशन लिए हो, ठीक है, अभी अभी एडमिशन लिए हो, आपका जैसे आपको सीएस चाहिए, कंप्यूटर साइंस में आपको बैच, आपको कंप्यूटर साइंस के बैच में आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हुआ है। तो अगर आपको सीएस में जाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आप लोग एडमिशन लिए हो तो पहले जितने सारे जो काउंसलिंग का जो राउंड होता है सब ख़त्म होने के बाद, स्पॉट राउंड के पहले, ठीक है, एक वहाँ से इंटरनल स्लाइड नाम की कोई एक चीज़ होती है। आप लोग जब कॉलेज में पूछेंगे, अपने सर से पूछेंगे, पहले बार डरना बंद करो यार, ठीक है, अपने सर से सीधे बात करो, क्योंकि ये तुम्हारा कैरियर का सवाल है। आप अपने सीधे सर से बात करें, सर इंटरनल स्लाइड कब होगी। इंटरनल स्लाइड वो होती है कि आप जब एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तुरंत, ठीक है, तुरंत सारे राउंड ख़त्म होने के बाद और स्पॉट राउंड के पहले, ठीक है, तो उसमें एक इंटरनल स्लाइड होता है जिससे आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और ये इंटरनल स्लाइड होता है जैसे कि, जैसे सीएस, जो सीएस ब्रांच है उसमें अगर 60 सीट है, ठीक है, उसमें अगर तुम्हारे कॉलेज में सीएस में 60 सीट है और उसमें से अगर 50 सीट भरी है, 10 सीट खाली है, तो अगर तो जो आईटी वाला बंदा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा है, अगर वो उस सीएस ब्रांच में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लेकिन जैसे अगर 10 ही सीटें हैं, अगर 20 लोग अप्लाई कर दिए हो कि हमको ब्रांच चेंज करना है, ब्रांच चेंज करना है, तो क्या होता है, जो 20 में से जो टॉप 10, जो जिनकी रैंक अच्छी होगी, ऊपर से जिनकी रैंक अच्छी होगी, उसके हिसाब से लोग स्लाइड हो जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों चाहे वो आईटी के हों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहला चांस मिलता है, आप इंटरनल स्लाइड कर सकते हैं, अपना ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। और आप खुल के अपने सर से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके सर आप खुद बताएंगे जिन बच्चों को, जैसे 12th में होता था कि आपके पास एक नोटिस आती थी, ऐसा करना हो तो ऐसा कर दीजिए, डायरी में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको हर चीज़ के लिए खुद से बोलना पड़ेगा। आप सीधे अपने एचओडी के पास जाइए, अपने ब्रांच एचओडी के पास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाइए,
या फिर किसी भी सर से जो भी इसका थोड़ा बहुत जानते हो, जो अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हों, उनसे आप बात कीजिए। आप सीधे बात कीजिए, सर इंटरनल स्लाइड कब होगी और क्या क्या प्रोसीजर है, आप तुरंत करवाइए, ठीक है। इसमें अगर आपका चांस बनता है, ठीक है, ऐसे अगर वो ये 10 सीट खाली है, अगर आप 20 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, अगर आपका नहीं हो पाता है तो ठीक, कोई बात नहीं है, आपके पास एक चांस अभी और है। अगर आपका इसमें हो जाता है तो बढ़िया है यार, आपका ब्रांच चेंज हो गया, आप जो चाहते हो मिल गया है। अगर आपका नहीं हो पाता है तो ध्यान सुनना मेरी बात को, जो आपका फर्स्ट ईयर का जो बैच चलती है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच का सेम होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वह आईटी हो, चाहे वह सीएस हो, चाहे वह सिविल हो, चाहे वह मैकेनिकल हो, जो सारे ब्रांच होते हैं उनका फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। जब आप फर्स्ट ईयर कवर कर लेंगे, जब आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हो जाएगा, दोनों सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, उसके बाद एक स्लाइडिंग होती है। ध्यान सुनना, पहली स्लाइडिंग एडमिशन के बाद तुरंत, दूसरी स्लाइडिंग 1 साल के बाद, एक सेमेस्टर आपका 1 साल में जब दोनों सेमेस्टर पेपर हो जाएगा उसके बाद स्लाइडिंग होती है। और वो जो स्लाइडिंग होती है वो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो मार्क होता है, जो आपका नंबर होता है, जो परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से होता है, ठीक। अब जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट ईयर में आपका 80% आया है, ठीक है, किसी बच्चे का 78% आया है और किसी बच्चे का 76% आया है, और फिर आपको क्या करना है, आपको स्लाइड करवाना है सीएस ब्रांच में, ठीक है। आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, फिर आईटी मिला है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर सीएस जो आपका ब्रांच है, जो आपका सीएस का बैच है, उसमें अगर 2 सीट खाली होगी तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, जो लोग अप्लाई किए होंगे, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उन्हीं बच्चों का स्लाइड होगा, वो लोग बच्चे सीएस में जा सकते हैं। तो ऐसे में इस टाइम पे, ठीक है, मान लो ठीक है आपका पेपर हो गया है, आपका जो काउंसलिंग वाला था उस रैंक पे आपको, ठीक है, मान लो जो पेपर उसका पहले पेपर हो गया था वो आपके ऊपर निर्भर नहीं था, ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें 1 साल का मौका मिलेगा, आप अच्छा नंबर लाइए, आप अपना ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। और ऐसे में इस टाइम पे जब आपका साल पूरा हो जाए, उस टाइम पे आप अपने सर से हमेशा बात करते रहिए कि सर स्लाइडिंग कब हो रही है, स्लाइडिंग कब हो रही है। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्लाइडिंग ख़त्म होकर आपका सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर उसका भी सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका पेपर ख़त्म हो, आप अपने सर से बराबर कांटेक्ट में रहिए, हर वीकली या फिर दूसरे तीसरे दिन आप पूछते रहिए, सर इंटरनल स्लाइड कब होगी, जब भी होगी मुझे बताइएगा, ऐसा आप बोल दीजिए अपने सर से। तो आपके पास 2 मौके रहते हैं, और ये पहला मौका तो आपको रैंक के हिसाब से होता है, लेकिन दूसरा मौका पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा पढ़ेंगे वैसे ही आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगा भाई तो वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर किसी बच्चे को ना मालूम तो आप लोग ये वीडियो भेज दिए, या फिर खुद ही बता दीजिए कि स्लाइडिंग कैसे होती है, जिससे कि उसका भी कुछ हेल्प हो जाए और वो भी बच्चा अपना मनचाहा ब्रांच पा सके। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।